when we see Munna Bhai MBBS from a cameo role to doing something like Andhera. So how do you choose your projects? मुन्ना भाई तो मैंने ऐसे ही बचपन में कर दिया था। तो एक सीन के लिए तो उन्हें कुछ जूनियर आर्टिस्ट मतलब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स चाहिए थे। सो दे टोल्ड मी वन डे आप तुम्हारे अपने कॉलेज से दोस्तों को लेके आएंगे कि मैं मेरे पूरे दोस्तों को लेके गई थी शूटिंग। So Priya, coming to your latest release, which is Andhera, suspenseful है, thriller है, dark है. सेट पे भी जब वो आप लोग ऐसी चीजें जब शूट करते हो तो माहौल कहीं ना कहीं क्रीप इन होता है, लाइक मन में या बॉडी में. Hi, this is Raksha and welcome to your favorite channel RVCJ Movies powered by Robert. Joining us today is the versatile and charismatic Priya Bapad. Hi Priya. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm doing great. चित्रवी की आवाज नहीं हो. हाँ, वो तो थोड़ा 19-20 होता रहता है। वो गणपति हुआ ना अभी, तो सबके साथ बात कर कर के But congratulations on Andhera, and you've come a long way. When we see Munna Bhai MBBS from a cameo role to doing something like Andhera, very out of your comfort zone and very different. आपने हर पड़ाव में I would say अलग-अलग किरदार चूज किए हैं, whether politics है, कभी आप पुलिस इंस्पेक्टर बने हो, or sometimes you're just a mom at who's just figuring out life with friends. So how do you choose your projects? I'm also figuring. सब फिगर आउट में जो हो रहा है वो हो रहा है। सी ऑनेस्टली मुन्ना भाई तो मैंने ऐसे ही बचपन में कर दिया था। आई मीन आई बीन एक्टिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड। हाँ. तो जब मैं 8-10 साल की थी तब मैंने कैमरा लाइफ में पहली बार फेस किया था। उसके बाद आई बीन डूइंग लॉट ऑफ मराठी सीरियल्स और नाटक कर रही थी एज अ चाइल्ड एक्टर। मराठी फिल्म्स की एज अ चाइल्ड एक्टर एंड देन देयर वाज दिस टीचर मेरे स्कूल में जिनकी वजह से मैंने ड्रामा और थिएटर करना चालू किया। शी कॉल्ड मी वन डे एंड शी सेड कि हर नेम इज़ विद्या पटवर्धन। सो शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि एक ऑडिशन जाना है, तुम जाओगी क्या? आई हैड जस्ट फिनिश्ड माय 10th एंड आई हैड जस्ट जॉइन्ड विल्सन कॉलेज। मैं 11th मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ जूनियर कॉलेज में थी। मुझे फ़ोन आया, मैं गई, मैंने ऑडिशन दी और वो विधु विनोद चोपड़ा के ऑफिस में थी और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है, बस एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल है, तो करना है क्या? दे कॉल्ड मी एंड आई सेड हाँ, ओके। तो कुछ संजय दत्त के साथ शूटिंग है, मुझे कहाँ कुछ पता था, व्हाट प्रोजेक्ट आई एम अ पार्ट ऑफ। तो एक सीन के लिए तो उन्हें कुछ जूनियर आर्टिस्ट मतलब बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स चाहिए थे। सो दे टोल्ड मी वन डे आप तुम्हारे अपने कॉलेज से दोस्तों को लेके आएंगे कि मैं मेरे पूरे दोस्तों को लेके गई थी शूटिंग। ये शायद किसी को पता नहीं है, मैंने आज तक कभी बताया नहीं था। और मेरे सारे दोस्त बैठे वो असेंबली हॉल में और फिर हमारे सीन हो गए, शूट हो गए एंड देन समहाउ आई थिंक ऑन द डे ऑफ द प्रीमियर इज व्हेन आई रियलाइज व्हाट मुन्ना भाई एमबीबीएस इज, बिकॉज तब तक मुझे तो इस फिल्म के बारे में कुछ पता ही नहीं था। एंड देन मैंने राजू सर के साथ 1-2 एड टीवी कमर्शियल्स भी किए। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर बट तभी भी मैंने ये डिसाइड नहीं किया था कि मुझे एक्टर बनना है। ये बहुत लेट डिसाइड हुआ, मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुआ एंड देन आई फाइनली डिसाइडेड कि भाई एक्टिंग ही करते हैं। सब पढ़ाई वढ़ाई हो गई, अब सब एक बैकअप प्लान रेडी है अपने पास। इधर कुछ नहीं बना तो शायद जॉब कर सकती हूँ तो अब एक्टिंग कर सकते हैं। एंड देन आई स्टार्टेड इन मूवीज। 2018 वाज द ईयर व्हेन आई कॉन्शियसली, बट उसके पहले भी मैं बहुत सारे हिंदी ऑडिशंस दे रही थी। 2018 आई कॉन्शियसली डिसाइडेड कि अभी शिफ्ट करना ही है। आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन मराठी टिल देन। बहुत सारी फिल्में की थी, टेलीविजन शोज किए थे। 2010 आई स्टॉप डूइंग टेलीविजन, आई वाज ओनली फोकसिंग ऑन फिल्म्स। बहुत काम किया था। नाउ आई आल्सो वांटेड टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू कि कुछ अच्छा, कुछ अलग करते हैं, ज़्यादा लोगों की तरफ ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आई वाज ऑडिशनिंग ऑडिशनिंग ऑडिशनिंग, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, वो तो होता ही रहता है। एंड फाइनली सिटी ऑफ ड्रीम्स के लिए मेरा कास्टिंग हो गया। तो श्रुति महाजन के लिए मैंने एक हिंदी फिल्म के लिए कास्टिंग के लिए गई थी मैं। श्रुति महाजन वाज द कास्टिंग डायरेक्टर और शायद उसके बाद उसने मुझे सीधा सिटी ऑफ ड्रीम्स के लिए बुलाया। Wow. दैट हैपेंड
एंड उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद हिंदी में ओटीटी डेब्यू के लिए आपको आपके कंधों पे निर्भर ऐसा एक शो मिलता है जो पूरा उस पूर्णिमा गायकवाड़ का शो है. So of course there are brilliant actors. There are like very senior actors alongside like Atul Kulkarni, Sachin Pilgaonkar and all of that. But फिर भी शो पूर्णिमा गायकवाड़ का है स्टोरी वाइज. अब मेरा लाइफ सेट हो गया ना हिंदी में. एक शो हो गया, पब्लिक ने सर पे ले लिया, पीपल लव द शो, नंबर्स वर ग्रेट, रिव्यूज वर आल्सो ग्रेट. अब मैं सेट हो गई, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ. So why I'm telling you with this entire story is that there is no plan and there was never a plan. And I don't think कि आप इस इंडस्ट्री में आके ऐसा कोई प्लान बना के आ सकते हो कि मैं ये होने के बाद ना मैं ये करूँगी, ये होने के बाद ये होगा, ये होने के बाद ये होगा. ऐसा कुछ नहीं होता. आपको उस सिचुएशन में अभी जो मार्केट चल रही है, अभी जिस तरह से रोल्स लिखे जा रहे हैं, तब जिस तरीके के शोज बनते थे, अब जिस तरीके के शोज बनते हैं, इन सारे सेटअप में आप कौन से एज ग्रुप में फिट होते हो, अगर आपके एज ग्रुप के शोज बनाए जा रहे हैं कि नहीं बनाए जा रहे हैं, उसमें अगर लीड लेना है तो वो आपको लेंगे कि बॉलीवुड स्टार को लेंगे. ये सब तोल मोल के अगर आपके पास रोल आया, आपने उसका ऑडिशन दिया और अगर आप सिलेक्ट हुए तब जाके आपको पार्ट मिलता है. सो द स्ट्रगल नेवर एंड्स. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज कि मैंने चॉइसेस नहीं किए. आई एम ग्लैड द मेकर्स एंड द प्रोड्यूसर्स चोज मी. मैंने चॉइसेस ये किए कि मुझे जो नहीं करना था, जिसको मैंने ना बोल दिया कि मैं इसके ऑडिशन भी नहीं करूंगी क्योंकि मुझे या इस रास्ते जाना ही नहीं है. दैट वाज द ओनली कॉल आई टुक और आई हैव टेकन सो फार एज एन एक्टर. मैं इतना ही चॉइस करती हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है. जो मेरे पास आता है उसमें से बेस्ट जो है वो चूज करके आप उसमें आपका 100% दे के आप अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं. एंड आई थिंक so far my journey has been that. So It's been जैसे आपने कहा that you did a show City of Dreams. मैं इसलिए बोलूंगी because you were the poster, you were the poster face. yeah, You're on the show is about you. आप ही हो. एंड जैसे आपने कहा कि बहुत कम होता है कि आपको एक ऐसा शो आए कि वो आप ही के बारे में हो. इट्स गॉट अ बिग ensemble cast but it's about you. And the show has worked. एंड उसके बाद द काइंड ऑफ फील लाइक यार अब तो फोन बजेंगे या कुछ नहीं हुआ. सेकेंड सीजन तक कुछ नहीं हुआ. माय गॉड. सेकेंड सीजन के बाद आई थिंक कॉन्वर्सेशन अबाउट मी स्टार्टेड और आई थिंक थर्ड सीजन के बाद काम आना चालू होगा. पर सेकेंड सीजन और थर्ड सीजन तक भी बट ये जब होता है लाइक यू नो दैट शो हैज वर्कड. कई बार तो होता है शो नहीं चला तो अलग बात है कि यार देखा नहीं किसी ने तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ. अब शो चला, एक्टिंग की भी तारीफ कर रहे हैं तो यार फोन क्यों नहीं बज रहा. सो वो टाइम पे एज एन एक्टर बिकॉज प्रिया यू हैव बिन हियर, आपने एज अ चाइल्ड भी देखी है, ठीक है, वो बाद में यू टुक दैट कॉन्शियस डिसीजन कि यार अब मुझे एक्टिंग करनी है. तब क्या चलता है दिमाग में? लाइक आई जस्ट वांट टू कनेक्ट ऑन दैट फ्रंट कि एज एन एक्टर हाउ डू यू संभालो योरसेल्फ कि सी आप एक्टर्स हो, आप कोई भी हो, फर्स्ट यू आर ह्यूमन. ओके, और आपको हर चीज फील तो होती है मगर उस पे ओवरकम करना होता है. बिकॉज मैं रोते बैठ के करूंगी क्या? मैं मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी नेगेटिविटी में जाके और खुद को कोसते कि और दुनिया को कोसते कि किसी को मेरे टैलेंट के बारे में पता ही नहीं, वो लोग मुझे मेरा ड्यू मिलता ही नहीं है. ये रो के हासिल कुछ नहीं होगा. बस मुझे दर्द होगा, मैं दुनिया को कोसती रहूंगी और कुछ नहीं होगा. सो माइट एज वेल व्हाट आई डू इज दैट आई क्राई फॉर 2 days एंड आई डू दैट. क्राई और लाइक गुस्सा हो, गाली देनी हो, ये ऐसे है, वो ऐसे है, इनको मेरी कदर ही नहीं है, ये कोई नहीं समझता मेरे में कितना टैलेंट है. और ये हर एक्टर को लगता है. Okay, I'm saying I've got better opportunities. I've got to work with great directors like Nagesh Kuknur or Raghav sir abhi, even Sumit who shot Raj Jawan, who directed Raj Jawan है. सारे अच्छे डायरेक्टर्स हैं. तो अगर आपको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो what are you cribbing about? मतलब मैं you're doing your part ना. हाँ, I'm doing my part. Right. So वो 2 दिन जब मैं रोती हूँ तब मैं कोसती हूँ दुनिया को. तीसरे दिन मैं खुद को संभालती हूँ कि why aren't you looking at the brighter side? Why aren't you looking at this fact कि तुम ये 5 लोगों
क्योंकि जो जो तुम पे ट्रस्ट है और उन्होंने जो तुम पे विश्वास दिखाया, तुम उससे क्यों कम समझ रही हो? एग्जैक्टली। ऐसे और 10 लोग होंगे ना, शायद उनको तुम तक पहुँचने के लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, इट्स ओके, यू बी एट इट। You prove your ability through your work every time you come on screen, and that's all an actor can do. That's all at least I can do. मतलब मैं बस इतना ही कर सकती हूँ और मैं उतना करती रहूँ. So then I think then I also know कि मतलब पेशेंस इज द की. इस इंडस्ट्री में है ना, अगर टिकना है आपको तो आप में बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत शांति, इधर शांति और बहुत पेशेंस चाहिए, जो एक्चुअली मेरे में है नहीं. मैं अपने हस्बैंड से थोड़ा थोड़ा सीख के उधार लेके काम चलाती हूँ. लाइक डू यू टेल हिम लाइक ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर ठीक है ओके। आई टेल हिम, आई थिंक हम दोनों सी ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, ही इज हाँ। ऑल्सो एन एक्टर. तो हम मराठी इंडस्ट्री के बारे में भी ऐसा बहुत बोलते. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी इंडस्ट्री में. मराठी फिल्म ऑल्सो, इफ आई टॉक अबाउट 2018 से लेके आज तक मैंने मराठी फिल्म की नहीं थी. अब जाके मैंने मराठी पिक्चर की है. इट्स ऑल्सो बिकॉज अभी उनको लग रहा था कि ये हिंदी में गई है तो ये मराठी करेगी. करेंगे नहीं। सो द स्क्रिप्ट्स वर नॉट कमिंग टू मी. जो आ रहे थे वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, अच्छे स्क्रिप्ट्स मेरे पास आ नहीं रहे थे. तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वो ना मैंने इंटरव्यूज देखा था, पर किसी एक एक्टर का नहीं है, वो बहुत सारे एक्टर्स के छोटे छोटे क्लिप जोड़ के किए थे. और हर एक एक्टर ने, इन सारे बड़े नाम हैं, हर एक एक्टर ने ये भी बोला है कि ऑल योर हार्ड वर्क, ऑल योर पेशेंस, आप में जो टैलेंट है, सब सब एक जगह पे है, वो सही है और वो आपके क्राफ्ट पे आपको काम करना ही है. बट 1% यू हैव टू गिव इट टू द लक. दिस इंडस्ट्री एंड आई बिलीव इन इट. 1% है, 99% इज योर्स, आई वुडंट डिनाई दैट. क्योंकि आप अगर वो 99% नहीं करेंगे तो वो 1% भी कुछ नहीं कर सकता. हाँ पर वो 1% नसीब आपको चाहिए. चाहिए। राइट टाइम पे, राइट प्रोजेक्ट, राइट अमाउंट ऑफ आई बॉल्स और राइट अमाउंट ऑफ हिट होना, हाँ वो आपको चाहिए. और अब वो कोई प्लान नहीं कर सकता. वो अगर आपके नसीब में है तो है, वो हो रहा है तो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है तो यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट. ऑल यू कैन डू इज यू कैन वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एंड डू बेटर इन एवरी जॉब दैट यू गेट. तो ये आपने जैसे कहा कि दैट आई बॉल्स की बात, सो योर शो रात जवान है, दैट गॉट अ लॉट ऑफ आई बॉल्स एंड इट वाज वेरी फ्रेश था, लाइवली था, मजा था, हल्का था। वो स्क्रिप्ट आपके पास आई, वाज इट समथिंग लाइक यू नो कि अरे वाओ ही क्या है, वर यू मेकर्स फर्स्ट चॉइस, लाइक हाउ डिड दैट हैपन? अरे ये तो बहुत लंबी कहानी है, मैंने कभी किसी को बताई नहीं है, मुझे पता नहीं बताना है कि नहीं, पर मैं अभी बता देती हूँ. बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था रात जवाने के टाइम. सो ख्याति, who is the writer and the showrunner of the show, when she wrote this concept, and I'm not even saying script, concept, because Khyati is a very dear friend of mine. बहुत पहले से जानते हैं हम एक दूसरे को. ख्याति ने फोन उठाया, मुझे बोला कि प्रिया मैं लिख रही हूँ कुछ तो, और उसमें ना एक कैरेक्टर है, मैं तुझे नजर के सामने रख के लिख रही हूँ. आई वॉन्ट यू टू प्ले सुमन. I'm like, it's your first show, yeah, and I love the concept. Let's do it. मैं हूँ on board. तू कभी भी बोल, I'll do it. फिर she got the project together. Director Sumit आए on board, producer आए Vicky. Then all of them really wanted me. फिर मेरी ऑडिशन ली गई, फिर ऑडिशन गई. वो बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ. तो मुझे लगता है कि एक प्रोजेक्ट में अगर अगर अगेन अगर आपके नसीब में वो प्रोजेक्ट है तो वो कहीं से भी घूम फिर के आपके पास ही आएगा. ऐसे हुआ था कि शायद मैं ये प्रोजेक्ट अब नहीं करूंगी रात जवान. वी हैड रीच दैट पॉइंट एंड मैंने ख्याति को फोन किया. मैं बोला, आई एम वेरी सॉरी, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अगर ये नहीं हुआ तो, बट मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है. एंड शी ऑल्सो डिड इट. शी सेड आई ऑल्सो डिड माई बेस्ट एंड आई न्यू कि उसने पूरी जान लगा दी थी सबने कि मैं ही सुमन बनूंगा. और फाइनली वो हो गया. तो जो मैं 1% नसीब की बात कर रही हूँ ना, वो ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंचा था कि शायद हम सबको लगा था कि बस अब नहीं होगा ये, अब इसके बाद शायद कोई और ही लड़की सुमन करेगी, मैं नहीं कर पाऊंगी.
पर फिर टेबल टर्न, थिंग्स चेंज्ड एंड आई केम ऑन बोर्ड और फिर मैं सुमन बन गई। तो मुझे पहले से पता था कि ये सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर है बिकॉज इफ यू सी द ग्राफ ऑफ ऑल थ्री फ्रेंड्स, शी इज द ओनली वन हु डजंट स्पीक मच। शी डजंट हैव she hides and she feels कि वो out 3 फ्रेंड्स में भी she is the outsider कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं। इंट्रोवर्ट लोगों का जो प्रेजेंस है वो स्क्रीन पे दिखा के, स्पेशली इन स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी स्पेस, अगर कोई इंट्रोवर्ट है जो बाहर जाके ऐसे जोक्स नहीं कर रहा है जिसके ऊपर लाफ्टर नहीं आ रहा है, हाँ। उसका प्रेजेंस आपको फील करवाना वाज द टफेस्ट पार्ट इन दिस जर्नी। एंड हैट्स ऑफ टू सुमित एंड ख्याति बोथ बिकॉज दे रियली हेल्प्ड मी इन दिस। क्योंकि अगर कोई जोक नहीं क्रैक कर रहा है, अगर किसी को विटी लाइंस नहीं है, हाँ तो आप उसका इमोशन कैसे बाहर निकालेंगे? एग्जैक्टली। जिसके लाइंस है, जो जोक कर रहे हैं, उनको तो हंसी मिलेगी एंड दैट्स ऑब्वियस। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम नॉट टेकिंग अवे द क्रेडिट फ्रॉम बोथ माय को-एक्टर्स, दे हैव डन ब्रिलियंट जॉब, अंजलि एंड बयान, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग। बट आई एम सेइंग द डिफिकल्टी ऑफ द कैरेक्टर जो सुमन का था, क्योंकि अगर बात नहीं करोगे और आप ऐसे सहमे से रहोगे तो आप दिखोगे कैसे उन तीनों के स्पेस में? बट दैट वाज सुमित्स डायरेक्शन। जिस तरह से उन्होंने शूट किया, जिस तरह से उन्होंने ये भी दिखाया कि इनके डायलॉग्स का, इनके मजाक का इस पे क्या असर हो रहा है, एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ ही वुडंट हैव डन दैट तो शायद सुमन का आर की बाहर नहीं आता। तो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड हाउ आई गॉट राज जवानी, दिस इज हाउ आई गॉट राज जवानी। So Priya, coming to your latest release which is अंधेरा, सस्पेंसफुल है, थ्रिलर है, डार्क है। सेट पे भी जब वो आप लोग ऐसी चीजें जब शूट करते हो तो माहौल कहीं ना कहीं क्रीप इन होता है, लाइक मन में या बॉडी में हर एक, या और इट्स लाइक अभी डर रहा है तो कैसा है, लाइक हाउ इज इट व्हेन यू डू I'll दैट? tell you, अंधेरा का shoot was really hectic. It was a tight schedule. So हमको ये सब करने का वो टाइम ही नहीं था। Genuinely टाइम नहीं था। We had like ये काम खत्म करना है, चलो 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 चलो। We were like on toes every moment. So ये तो नहीं हुआ। अब मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है हॉरर थ्रिलर स्पेस में काम करने का, बिकॉज ऑल आई हैव डन इज आइदर ड्रामा, इमोशनल स्पेस और वेरी कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ स्पेस। सो थ्रिलर, हॉरर, उसमें भी एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट ये हाँ। पहली बार करे। सो इट वाज वेरी फिजिकली टायरिंग द अंधेरा शूट, बिकॉज आपको लगता है कि आपको अगर डरना है ना, तो वो जो पैल्पिटेशन होती है और आपकी सांस फूल जाती है और आप ऐसे जोर जोर से सांसें लेते हो ना, उससे बहुत थकान होती है। व्हेन यू एक्चुअली हैव टू एक्ट लाइक दैट, यू फील लाइक मुझे रुकने दो 2 मिनट, एंड दैट हैपेंस। सो फॉर ऑल ऑफ अस, physically it was very tiring. Emotionally it wasn't so, because it is so technical कि आपको वो टेक्निकली करेक्ट लाना ही है। नो वन हैज सीन द घोस्ट, राइट? हमने किसी इट्स ने द परछाई एंड द आइडिया। the imagination, so the fear in your imagination is what you have to actually express in a space where यहाँ पे कटर स्टैंड है, यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, यहाँ पे कोई क्लैप दे रहा है, क्लैप दे के जा रहा है, फिर आपको डरना है। हाँ कोई बोलेगा 3 स्टेप्स आगे जाओ और फिर डरो। हाँ It's so mechanical, and yet you have to make people believe that you are actually scared. तो वो challenging part था, that was tiring and challenging, but ऐसे कुछ ghost experience नहीं आया सेट पे के जाते। अभी तक का आपका सबसे टफेस्ट कैरेक्टर जो आपने प्ले किया वो, मतलब जिसके लिए मतलब जी जान तो लगी गई प्रेपरेशन में, बिकॉज आई एम श्योर यू प्रेप भी रहता है व्हेन यू सिट कि क्या ला सकती हूँ मैं नया फ्रॉम योर, की प्रिया इस कैरेक्टर में कैसी हो सकती है, क्या है। तो See, I'll tell you, Purnima Gaikwad was the first character in Hindi space that I got. So people didn't know me anyway. They didn't expect anything from me. हाँ Okay? तो वैसे expectations नहीं थे। Now when I got Raj Jawan है,
I think that was more challenging because I had done 3 seasons of City of Dreams. Yeah. I had also done one anthology. I had also done a film with Ritesh Visfort by then. Yeah, because it happened much later. Ah. So राजवाने जब मैं shoot कर रही थी, तब it was very difficult because comedy is not my comfort zone. It's not my forte. No, it's not. But when I look at you, it's just so And like emotions, drama is my comfort. Okay. Comedy and horror are not my comfort. This is not where मैं ऐसे सेट पे नहीं आती. Every day on the sets of Raj Jawan hai, I was very into the character. I was very focused, calm कि इस सीन से मैं सुमन को कैसे बाहर ला सकूंगी अच्छे से, and also how different will she be from the previous work that I've done. हाँ. So I think Raj Jawane was the most difficult character so far, Suman. But the most adorable character I've played so far. It is. It is, मतलब इस character ने मुझे जितना प्यार और आनंद दिया है ना, हाँ. उतना किसी ने नहीं दिया. Wait, it just came like, you know, out of the blue, like trailer drops and you just feel like, यार ये क्या show है? Like क्या हो रहा है? And it's such a fun show from a different perspective. Silent. Also Andhera, because there was a lot of physical action. There was underwater fights. There was, I had to learn swimming. There was physically very tiring and challenging and demanding show. तो Andhera और Raj Jawan है. Nice. So welcome to our game segment अंधेरा कायम है. ठीक है. Okay. वो कौन सी फिल्म है जिसे आप अकेले कभी नहीं देखेंगे? एक इंग्लिश फिल्म है जो मैंने मामी फेस्टिवल में देखी थी. हाउ जैक बिल्ट हिज हाउस. माय गॉड, इट्स अ सीरियल किलर. इट्स अ ओ माय गॉड, मैं कभी नहीं देखी. कभी नहीं. मैं वापस किसी और के साथ भी नहीं देखूंगी वो फिल्म. बट व्हाट अ ब्रिलियंट क्राफ्ट एंड व्हाट परफॉर्मेंसेस. आउटस्टैंडिंग फिल्म. भूत या ज़ॉम्बी किससे ज़्यादा डर लगता है? ज़ॉम्बी शायद. भूत क्योंकि दिखता नहीं है ना, हाँ. तो ज़ॉम्बी दिखता है और वो बहुत वियर्ड दिखता है. एंड जब आपको डर लगता है तो आप हंसोगे या चिल्लाओगे? चिल्लाऊंगी कई लोग हंसते हैं. ना. मैं गाने सुन रही मैं चिल्लाऊंगी, चैंटिंग शुरू कर दूंगी, सो जाऊंगी, राम 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 बोलूंगी, मारुति स्तोत्र बोलूंगी, हस्बैंड को फोन करूंगी, मम्मी का नाम लूंगी, सब करूंगी. Which is more scarier? डरावनी गुड़िया या डरावने बच्चे? डरावनी गुड़िया. बच्चे. स्कैरी नो. बच्चे स्टिल ओके. एक हॉरर फिल्म जो आप दोस्तों को डराने के लिए दिखाएंगे? निखिल टेलेंगे देखो. मैंने खुद ने नहीं देखी तो मैं आप कौन सी हॉरर किसी फिल्म को कोई मुझ पे बहुत गुस्सा है तो वो मुझे हॉरर फिल्म के लिए लेके जा सकता है. मतलब दुश्मनी है किसी की मेरे. Now you know how to बदला. scare her. हाँ. अगर आप असली जिंदगी में आपको भूत मिल जाए तो आप क्या करेंगी? भूत मिल जाए तो भाग लूंगी. क्यों भूत के जब वो पकड़ ही नहीं पाएगा. मैं उसको बोलूंगी भाई तू तेरा देख, मैं मेरा देखती हूँ. तू अपनी जिंदगी में खुश रहे, मैं अपनी जिंदगी में खुश रहती हूँ. तो हॉरर फिल्म देखते वक्त विल यू हैव पॉपकॉर्न इन योर हैंड या तकिया रहेगा हाथ में? तकिया. फकेट. मतलब अंधेरा के पहले 2 एपिसोड मैंने उमेश को ऐसे रख के देखा है, ऐसे हाथ उसका ऐसे पकड़. जबकि स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है, पूरा पता है, शो शूट करके आई हैं. पर वो जो सीन्स मेरे साथ नहीं हुआ, वो मुझे पता नहीं था ना कैसे शूट हुए. हाँ, वो छोटे-छोटे जंप स्केयर्स जो पहले कुछ एपिसोड्स में आते हैं, उससे डर लगा. फिर बाद में मुझे पता, हाँ मुझे पता है स्क्रिप्ट क्या है. अभी भी So thank you so much. थैंक You said pretty well. So what's next? हाँ, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं. I'm just doing couple of films which are in Marathi. हाँ, हिंदी का अभी बाहर आने वाला रिलीज डेट एज सच मुझे कुछ पता नहीं है, बट जैसे ही पता चलेगा आपका हम ये यही आएंगे. यही आएंगी अनाउंस करने के लिए. अपने सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगी, यहाँ पे आएगा. Come to RVCJ guys. Thank you Priya. I had an amazing time talking to you. Thank you so much for having me. And I have something for you. Wow. So Priya, ये है, आप इसको लगा के भी अंधेरा कायम में रह कह सकते हैं. गोरे पे काला काला चश्मा guys. So this is from our Robe family. प्लीज पहनिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज काला काला चश्मा जरूर करिएगा. हाँ, it is. पहनने के बाद अंधेरा छा जाएगा आपकी आंखों में. Thank you so much. Thank you for having me and thank you for the gift. Right, thank you. Thank you. If you like today's podcast, please like, share and subscribe to RVCJ Movies.